क्या कारण था कि पुराने समय में जो है साधु अक्सर यात्रा में रहते थे। कई परंपराओं में तो ऐसा भी था कि साधु एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, उसको निरंतर चलते ही रहना। और क्यों यात्राओं का महत्व आज भी है, तीर्थ यात्राओं का, एक खोजी के लिए, एक जिज्ञासु के लिए और एक भक्त के लिए, यही हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है बड़े धैर्य के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला काम तो घूमने से क्या होता है, यात्रा करने से। और घूमने का अर्थ मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि मौज मस्ती या पर्यटन करना या एक ग्रुप में घूमना। घूमने से अर्थ है कि अकेले घूमना जो। तो सबसे जो पहला काम इन यात्राओं से होता था वो ये था कि साधक की जो है जड़ता टूटती थी, यानी अपने बारे में जो उसका परसेप्शन है वो चेंज होता था। जो एक जगह पर रह रहे कि उसकी एक समझ अपने बारे में बन गई थी कि भाई मैं इन विचारों का व्यक्ति हूँ या मुझे ये पसंद है, तो वो उसका जो एक क्रम था, एनर्जी का एक पैटर्न था, वो चेंज होता है। उसकी सोच में बदलाव आता है, उसके ज्ञान में बदलाव आता है, उसके व्यवहार में बदलाव आता है। एक जगह पर रहने से आदमी की ना आसक्ति हो जाती है। भाई आपको कुछ लोग जानने लगते हैं और जान पहचान का फायदा भी आदमी को होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता। और फिर जान पहचान में कुछ लोक लाज भी होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हर कल्चर के हिसाब से सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो वैसा ही एक आपका एक फिक्स जो है व्यवहार बन जाता है, वैसा आपका आचरण बन जाता है, जो कि आपके मन को पूरी तरीके से नहीं खोलता कि आपके मन में क्या है, आपके सबकॉन्शियस में क्या है। वो बस एक आप अपने जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा ही जीते रहते हैं और उसमें टोटलिटी और समग्रता नहीं आती। क्योंकि अभी आपके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो बाहर प्रकट होनी है, वो सामने जब वैसी सिचुएशन आएगी तभी आपको मालूम पड़ेगा। अगर एक ही सिचुएशन में लगातार रहेंगे तो सबसे पहले तो आपका मोह हो जाएगा चीज़ों से, लोगों से मोह हो जाएगा। जो आपको जानने वाले हैं, आपको प्रेम करने वाले हैं, उनसे आपकी अटैचमेंट होगी कि ये मेरे लोग हैं। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनसे आपको ये होने लगेगा कि भाई ये लोग अच्छे नहीं हैं, उनके प्रति द्वेष भावना आ जाएगी। तो सबसे पहला काम तो ये यात्राएं आपके जो है राग द्वेष को कम करती हैं, ख़त्म करती हैं। और दूसरा, आप अज्ञात का सामना करने के लिए अपने को तैयार करते हैं। यानी अज्ञात का मतलब क्या, जिसका आपको पता नहीं। जैसे अभी जहाँ हम रहते हैं हमें सब मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा और लोग किस टाइप के हैं, कैसा व्यवहार है। तो एक माइंड में जो है उनका परसेप्शन होता है, एक फिगर होता है कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है। लेकिन जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो उसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। वहाँ के लिए आपके माइंड में एक अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता वहाँ क्या होगा। तो वो एक अननोन की यात्रा है। और उस अननोन में ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर अभी कितना भय छिपा हुआ है, कितनी अशांति है। क्योंकि जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी वहाँ कंफर्ट जोन तो होगा नहीं। तो जब कंफर्ट जोन नहीं होगा तभी आपको मालूम पड़ेगा कि शांति आपके अंदर वास्तविक शांति है भी कि नहीं है। क्योंकि एक बंद कमरे में जहाँ बैठे साधना कर रहे हैं और आसपास के लोगों को भी पता है कि भाई ये एक अच्छे साधक हैं और इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, तो वैसा ही लोग आपके साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो आपको हो सकता है कि ये भ्रम हो जाए कि भाई मैं अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ जहाँ पे मेरा ध्यान घट रहा है और एक शांति, एक परम सुख, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। तो जब ये अननोन की यात्रा होगी, अज्ञात की यात्रा होगी, तो वो आपका भ्रम टूटेगा। क्योंकि वहाँ पर लोगों को नहीं पता कि आप साधक हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, क्या है, और वो आपको जानते भी नहीं हैं। तो उनके व्यवहार से आपका मन खिन्न है, राग द्वेष है, नहीं है,
और उन अनिश्चित परिस्थितियों में आपका अंदर भय उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको यात्राओं से ही मालूम पड़ता है। तीर्थों की यात्राओं से, अलग अलग जगह की यात्राओं से ही ये चीज़ें फिर आपके सामने स्पष्ट होती हैं। तीसरा, इसमें हमें अपनी मन की आदतें पता चलती हैं, क्योंकि जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमें हमारा जो है मन में क्या क्या है वो चीज़ें नहीं आती सामने। वो सिचुएशन पर ही पता चलेगा कि हमारे मन जो है किन लोगों के प्रति आकर्षित हो रहा है, किन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहा है। जब नई नई चीज़ें दिखाई देंगी वह चीज़ तभी आपके सामने आए, क्योंकि नई जगह पर आपको भी एक फ्रीडम तो मिलेगी। एक आप फ्री महसूस करेंगे कि भाई यहाँ मेरे को कोई जानने वाला नहीं है, तो मेरा नाम पहचान उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी जगह नहीं कर पाता, अपने स्थान पर वहाँ पर नहीं हो पाती, तो वो वैसी चीज़ें दूसरी जगह हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। वो आपका मन वैसा है नहीं है, उस मन में अभी भी वासनाएं हैं नहीं है, वो नई जगह पर ही आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो भय लोक लाज का हट जाता है। तो उससे ये मन की आदतों का जो है आपको एक क्लियर परसेप्शन दिखाई देगा कि अभी मेरे मन में किस प्रकार की वासनाएं बची हुई हैं, किन चीज़ों में अभी मेरी आसक्ति है। और जो इसका सबसे बड़ा आपको लाभ होगा वो इस संदर्भ में होगा कि एक मेरे का भाव कम होगा, क्योंकि जब नई जगह पर आपका कोई अपना है ही नहीं, आपको कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, तो आप किसको अपना कहोगे। जब आप किसी को अपना नहीं कहोगे तो अपनेपन के कारण से जो मोह पैदा हो रहा है भाई उसका नाश होगा ही होगा। और जो तुम्हारी दिनचर्या है रोज की, जो तुम्हारा अपने बिस्तर से लगाव, अपने कमरे से लगाव है, अपने भोजन से लगाव है, वो सब चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि नई जगहों पर तो आपको हो सकता है कि मनमाफिक भोजन मिले, ऐसा कमरा मिले ना मिले। और कैसे लोगों को अपना मानने से, शरीर को अपना मानने से, शरीर का संबंध संसार से बनने से जो परेशानियां, जो फायदे, जो नुकसान वो हो रहे थे, वो भी आपको नई जगह पर ही मालूम पड़ेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ही वो हकीकत सामने आती है, उससे पहले नहीं आती। और फिर इसमें ये भी होता है कि आपका जो एक एनर्जी थी जहाँ आप पहले रह रहे थे, वो एनर्जी क्या है, एक लिमिटेड थी। यानी रोज जो आपकी रूटीन थी, दिनचर्या थी, जो उसी के अकॉर्डिंग आप वैसा ही अपने आसपास एटमॉस्फेयर, अपना ऑरा वैसा ही आपका बनाए हुए थे। तो वो ऑरा भी आपका जो है एक्सपेंड होता है, क्योंकि नई जगह जाने से आपको नई ऊर्जा मिलती है, और उस नई ऊर्जा में आपको नए आइडियाज़, नए विचार, नया ज्ञान मिलता है। तो उससे भी जो है आपका एक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो चेंज होता है, और उसमें नया ज्ञान, नया बोध उभरता है। पांचवा ये लाभ होगा आपका, इसको जैसे आप प्राकृतिक स्थानों पर घूम रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, तो वहाँ पर आपको जो है एक तो अपने साथ रहने का समय मिलेगा, और दूसरा खुद को जानने का, मौन में खुद को समझने का एक बेहतर अवसर मिलेगा। क्योंकि जहाँ आप रहते हो वहाँ पर आपको जानने वाले लोग ही हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी उनसे बातचीत होती ही रहती है, तो उसमें भी समय जाया होता है। और यहाँ पर आपको कोई जानता नहीं है तो कोई परेशान भी नहीं करेगा, तो ये उसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और इस मौन में जो है, प्राकृतिक मौन में, जिसके लिए आपको मौन होना नहीं पड़ रहा, जिसके लिए आपको अपने को एक कमरे में बंद नहीं करना पड़ रहा है, जो एक नेचुरल मौन से आपका जो है आमना सामना होता है। तो ये भी इसका एक यात्राओं का जो है बहुत बड़ा लाभ। तो इसलिए साधकों को जो है जब भी उनके पास जैसा भी समय हो, तो थोड़ी बहुत यात्राएं जो है उन्हें करते रहना चाहिए, कुछ समय से एकांत में बिताना चाहिए,
और अपने को अच्छे से जानने के लिए आज भी ये चीज़ें उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं जितनी पहले थी। क्योंकि जैसे कहते थे ना कि साधुओं को 3 दिन से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए, तो उसका कारण यही था कि 3 दिन तक तो आपकी कहीं जान पहचान हो ही नहीं पाती। अब जान पहचान नहीं हो पाती तो किसी से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, किसी को कोई आपसे उम्मीद नहीं होती, कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कहीं आपको मेरापन अपनापन की भावना नहीं जन्मती आपके अंदर, और कोई मोह नहीं बनता आपके अंदर, किसी से राग नहीं बनता। और क्या है कि खुद के साथ आपकी नज़दीकी जो है बढ़ती चली जाती है। इसमें असुविधा तो होती ही, क्योंकि नई जगहों पे जाने से, नए लोगों के साथ रहने से, नए स्थान पर आपके मन के अनुकूल चीज़ें ज़्यादातर नहीं मिलती हैं, उनमें अनिश्चितता होती है। आपको मालूम नहीं है कि अगला शहर कैसा है, अगला गांव कैसा है, अगला जगह कैसी है। तो एक अस्तित्व पर आपका भरोसा बनता है, क्योंकि आप किसी न किसी के भरोसे तो चलेंगे ही। क्योंकि जब आप ऐसी जगह यात्रा करेंगे जहां आपको कोई जानने वाला नहीं है, तो आप किसी न किसी के भरोसे तो चलेंगे ही। खुद पे आपका भरोसा होगा, और सबसे ज़्यादा भरोसा होगा आपका अस्तित्व पर या परमात्मा पर, या जिसको भी आप मानते हैं। पुरानी जो आपकी धारणाएं हैं वो ख़त्म होंगी, और नई धारणाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि नई धारणाएं बनेंगी ही नहीं। नई धारणाएं बनने के लिए भी तो आपका जो है लोगों के साथ कोई संबंध होना चाहिए, कि कोई समाज आपका होना चाहिए, जभी तो आप किन्हीं मान्यताओं को मानेंगे। जब एक जगह से दूसरी जगह आप घूम रहे हैं तो हर एक स्थान पर कल्चर बदल रहा है, भाषा बदल रही है, उनका रहन सहन बदल रहा है, तो आप किसको मानोगे और किसको नहीं मानोगे। तो ऐसे आप पुरानी मान्यताओं से और धारणाओं से भी मुक्त हो जाओगे। तो ये यात्रा सिर्फ जो है स्थान बदलने के लिए ही नहीं है, ये मन की पकड़ को ढीली करने के लिए। जो मन की पकड़ है उसकी पहचान पर, वो पकड़ उसकी ढीली होती है या वो समाप्त होती है, और आपके अंदर जो एक स्वतंत्र सत्ता है, एक स्वतंत्र अस्तित्व है, भाई फिर वो अपने आप को रिवील करता है। और उसमें जो आनंद है, उसमें जो सुख है, और उसमें जो कृपा है, वो आपको तभी अनुभव होगी जब आप इस तरीके से अपने जीवन को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक जगह एक स्थान पर लंबे समय से रहने से जो है आप अपने जीवन के बहुत से हिस्सों को अनछुआ ही छोड़ देते हैं। आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या क्या है, और वो घूमने से ही, यात्रा करने से ही आपको वो चीज़ें अपने बारे में मालूम पड़ेंगी। मन की पकड़ ढीली होगी, आसक्ति खत्म होगी, और भय मुक्त आप एक जीवन को उपलब्ध हो पाएंगे। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई डर नहीं है, मोह नहीं है, जिसमें कोई अशांति नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, वो आपको मिलेगा। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।